पुराने समय में एक सेठ व्यापार का बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसके आसपास के गांव में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास आया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की ज़रूरत थी, तो उसने अनजान व्यक्ति को भी अपने व्यापार में शामिल कर दिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उनके साथी साझेदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है और चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी भी बुराई नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती तथा विश्वास जीत लेता है। ये बात सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत ही कर रहा था। जल्द ही उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबी भी नए साझेदार के पास रहती थी। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ की नींद से जागा तो देखा उसने सारा धन गायब। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। क्योंकि सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा, पूरी बात बता दी। सेठ का मित्र बोला कि मैं तो ये बात पहले से जानता था कि वह ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौके पाकर उसका धन लेकर भाग जाता है। ये बात सुनते ही सेठ को क्रोध आया। उसने मित्र को कहा कि तुम ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे जिन भर की कमाई लूट गई। सेठ का मित्र बोला कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। बुराई करना पाप है। मैंने शास्त्रों में पढ़ाई की, इसलिए मैंने बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के जानकार मित्र ये बात सुनकर सेठ ने अपने कहा कि भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम की नहीं है जिससे किसी भला इंसान का नुकसान होता है। एक सेठ ने अनजान व्यक्ति को साझेदार बनाया। सेठ का मित्र जानता था कि नया साझेदार ठग है, लेकिन उसने सेठ को नहीं बताई। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरी ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है जो अभी आपने सुनी है।